आज नहीं तो कल निकलेगा, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है शरद ऋतु में पौधों की देखभाल कैसे करें। पौधों की देखभाल करके ना केवल हम अपने चारों तरफ का वातावरण अच्छा रख सकते हैं, बल्कि हम इससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रेशमा नेगी, जो कि रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन मशोबरा से है। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। किसान बहनों भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैम, मैं सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पौधों के बारे में, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि फ्लोरिकल्चर क्या है। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती। इसमें जो है एनुअल्स लगाए जाते हैं, बाइनियल्स लगाए जाते हैं और पेरेनियल्स लगाए जाते हैं। जो एनुअल होते हैं वो सीजनल होते हैं, इसमें जो है ऋतु के अनुसार होते हैं। विंटर सीज़न होते हैं जो शरद ऋतु के होते हैं, और रेनी सीज़न होते हैं जो बरसात में होते हैं, और जो है दूसरे समर सीज़न के हो तो समर्स में होते हैं। और इसमें द्विवर्षीय जो होते हैं वो जो है 2 साल में आते हैं। इसमें मोस्टली बल्बस प्लांट्स होते हैं। और पेरेनियल्स में जो होते हैं उसमें बहुवर्षीय पौधे होते हैं। इसमें जो है बेलनुमा पौधे हो सकते हैं, जाड़ीनुमा हो सकते हैं, या फिर पेड़ हो सकता है। और इसमें फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर जो है अपने आप में एक व्यवसाय के रूप में किया जा सकता है, या फिर इसको सजावट के या कि ऑर्नामेंटल के लिए किया जा सकता है। जैसे आपने मैम बताया कि सजावट की उससे किया जा सकता है, अपनी हेल्थ इश्यूज के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही अब जानना चाहूँगी कि अगर फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर की इम्पोर्टेंस क्या है। फ्लोरिकल्चर जैसे कि हम देखते हैं, किसी भी सुबह उठते हैं, पूजा करनी होती है या किसी से मिलने जाना होता है, कोई बीमार है या कोई गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं, या कोई पार्टी है, शादी है, समारोह है, या कोई बेबी पैदा हो रहा है, या कोई सोल डिपार्ट हो रहा है हमसे, तो उनके लिए फूलों का ही महत्व है। इसके अलावा फूल जो है हमारे खाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप जान सकते हैं कि गुलकंद है इसमें, और वेनिला जो चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है, पेस्ट्रीज है, इनमें ऑर्किड से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कई तरह के टीज़ बनती है, हिबिस्कस टी है, मैरीगोल्ड टी है, गुलदाउदी टी है, ये हमारे हेल्थ बेनिफिट का काम करते हैं। इसके अलावा परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं, और इसके अलावा जो है इनका उपयोग जो है परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में, अगरबत्ती के लिए यूज़ करते हैं। इनके बहुत ज़्यादा उपयोग है। बायोपेस्टिसाइड भी बनाया जाता है, और बहुत अनगिनत जिसके फ़ायदे हैं सजावट के अलावा। अगर हम शरद ऋतु की बात कर रहे हैं तो जब शरद ऋतु होती है तो देश में जो है वो ठंड, कहीं एरियाज़ में जो है ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो क्या होता है कि ओस और पाला जो है पौधे को ख़राब कर देता है। जब ओस और पाला पड़ता है तो हम पौधों को कैसे बचा सकते हैं। ओस और पाला पड़ने से पहले जो है आप अपने प्लांट्स की कंडीशन देख लीजिए कि ये किस तरह का प्लांट है, ये मतलब सर्दियों में चलने वाला है या नहीं चलने वाला है। इसके अकॉर्डिंग देख लें कि प्लांट का नेचर किस तरह का है। अगर वो ग्रीष्मकालीन वाले हैं तो उनको आप इंडोर रख सकते हैं, अंदर ला के रख सकते हैं और पाले से बचा सकते हैं। या फिर अगर आप उनको अंदर नहीं ला सकते तो बाहर किसी शेड नेट से या किसी कपड़े से आप ढक सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको बचाव कर सकते हैं विंटर्स में। ये तो आपने हमें बताया कि कैसे विंटर्स में हम बचाव कर सकते हैं। अब मुझे पौधे, समझिए कि मुझे पौधों का बहुत ज़्यादा शौक है। अब शहर में रहते हैं तो पौधे कैसे लगाएं। पौधों को इतना स्पेस नहीं है घरों में भी, और शौक भी पूरा करना है, तो पौधों को हम कैसे लगा सकते हैं। सोनिका जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल शहरीकरण है, बहुत ज़्यादा लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं, बाहर जगह कम है, और हेल्थ जो इशू बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं कि जो हमारा इंडोर एरिया है वो बाहर की ज़्यादा जो है एज़ कम्पेयर टू बाहर से जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में होता है। मतलब 3 से 4 जो प्रतिशत है हमारा इंडोर का जो वातावरण हमें पता नहीं होता है, वो बाहर से ज़्यादा पॉल्यूशन में होता है। जैसे हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, या हम फिनाइल यूज़ कर रहे हैं, कई तरह के किचन से जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, बहुत सारे जो गैस है जो हमें दिखते नहीं, वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो हम इंडोर प्लांट्स को लगाएं ताकि हम इंडोर प्लांट से जो है हम हेल्थ बेनिफिट ले सकें। तो इस तरह के प्लांट हम लगा सकते हैं। इनको इंडोर्स में लगा सकते हैं, जैसे आपके ड्राइंग रूम में लगाओ, आप बेडरूम्स में लगा सकते हैं, आप बालकनीज़ में, बालकनी गार्डन है। इसके अलावा वर्टिकल गार्डन आज नया कंसेप्ट है, जहाँ पर स्पेस की कम है तो वर्टिकली लगा सकते, हैंगिंग में लगा सकते, टेबल टॉप्स में लगा सकते हो, आप किचन्स में, बाथरूम्स में, कहीं जैसे आप का रूफ गार्डनिंग है, रूफ गार्डनिंग कर सकते हो। और बहुत सारे बॉटल गार्डन है, टेरेरियम है, तो बहुत सारे, जैसे आप ऑफिस में भी है तो आप टेबल टॉप पे भी आप अपना
प्लांट्स रख सकते हैं, तो इससे क्या है कि ये एयर प्यूरिफाई का काम करते हैं जो प्लांट्स है, तो आपका हेल्थ बेनिफिट होता है इससे। जैसे डॉक्टर रेशमा आपने हमें बताया कि जो इंडोर प्लांट्स हैं वो हेल्थ बेनिफिट है, आपने बिल्कुल सही बताया जो हमें कि कई प्लांट्स जो हैं वो रात के समय भी जो है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, पर अब हमने अंदर तो पौधा लगा दिया, अब पौधे को थोड़ा रोशनी भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, तो जो हमने इंडोर प्लांट्स लगाए उनको कैसे हम बचाव करें? इंडोर प्लांट्स में है मोस्टली अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, इनको देखना पड़ेगा कि किस तरह का नेचर है प्लांट्स के। कई प्लांट्स होते हैं जैसे कैक्टस है, सकुलेंट्स हैं, ये तो थोड़े चल जाते हैं, जैसे फॉलिएज प्लांट है वो भी चल जाते हैं। जैसे फूलों वाले पौधे हैं उनको जो है धूप की आवश्यकता पड़ती है, तो इनको 3 या 4 घंटे की धूप हमेशा ज़रूरत होती है, तो इनको धूप में रखा जाता है। और बाकी जो फॉलिएज प्लांट है, इंडोर प्लांट्स है, आप इनको अंदर रख सकते हैं। कई जो प्लांट्स है उनको ब्राइट लाइट चाहिए होता है, मतलब डायरेक्ट लाइट नहीं तो थोड़ा ब्राइट लाइट में भी ये आराम से, ये कैटेगरी है, इनको कैटेगराइज करके आप अलग अलग तरीके से आप कैटेगराइज करके रख सकते हैं। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये कार्यक्रम फोन इन है, अगर आपका कोई भी प्रश्न है वो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे नंबर 0177280177 280178 पे हमें पूछ सकते हैं। अब पौधे जो है हमने इंडोर की बात कर ली, अब पौधे जो है समय होता है पौधों को भी लगाने का, क्या पौधों को कौन से समय में कौन कौन से पौधे लगाए जा सकते हैं? जैसे आजकल की बात करें तो सीजनल प्लांट है, विंटर सीजन का टाइम चला है तो विंटर सीजन के एनुअल्स है बहुत सारे, वो एनुअल्स लगा सकते हैं। बल्बस प्लांट आप लगा सकते हो, इसमें बहुत सारे के विंटर एनुअल्स हैं, इनको आप जैसे है आजकल पेंजी है, और इसमें जो है आपका दूसरे का और डाइमॉर्फोथी का है, आइस प्लांट है, ल्यूपिन है, लाक्सपर है, बहुत सारे प्लांट है, अनगिनत प्लांट है, आप कैलेंडुला है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, आप इनको लगा सकते हैं। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मियों में आप मैरीगोल्ड लगा सकते हैं, जीनिया लगा सकते हैं, टिथोनिया लगा सकते हैं, तो बहुत सारे प्लांट है। इसके अलावा जो बरसात में है, बरसात में आप गोम्फरीना लगा सकते हैं, बालसम लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, कोचिया लगा सकते हैं, अनगिनत प्लांट है, ऋतु के हिसाब से आप इनको प्लांट्स को लगा सकते हैं। जैसे आपने पौधों को लगाने की भी बात करी, कई बार क्या होता है कि हम पौधों की ज़्यादा देखभाल करते करते जानकारी इतनी ना हो तो हम क्या करते हैं, पौधों को पानी एक्सेस दे देते हैं या कभी कम दे देते हैं, या कभी समय को हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या होता है कि पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। तो जब पौधों को पानी देना है वो किस तरीके से दिया जा सकता है? पौधों की जैसे आजकल बात करें, जैसे पॉट प्लांट की ही बात करें तो आजकल पानी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा देने से है जो है इसमें रोटिंग हो जाती है, फंगल ग्रोथ हो जाता है, तो इसलिए पानी की मात्रा जो है वो कम कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल डोरमेंसी है तो पानी को कम दिया जा सकता है। मौसम के अनुसार पानी दें, मौसम और आपका क्रॉप किस स्टेज का है, आपका जो प्लांट है किस एज का है, उस एज को देखते हुए आप इनको पानी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आप टच करके मिट्टी को दे सकते हैं, 2 या 3 जो इंच है पानी, अगर इसमें पानी नहीं है, सूखा है तो आप पानी दें, अदरवाइज जो है अगर आपका जो गमला है वो गीला है, पानी ज़्यादा है तो आप पानी ना दें। तो समय कौन सा पौधों को पानी देने का बेस्ट रहता है, सुबह का समय या शाम के समय कहें या दिन के, कौन सा समय जो है वो बेटर रहता है पानी को पौधों को पानी देने के लिए? जैसे इंडोर प्लांट्स है, इंडोर की बात करें तो इसको आप कभी भी पानी दे सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे बाहर है, अगर बाहर है फील्ड एरिया में तो वहाँ आपको इवनिंग में पानी देना चाहिए। अगर आप दिन में पानी देते हो तो वो क्या है, धूप की वजह से वो एकदम से एवोपरेशन हो जाता है और कोई फ़ायदा नहीं रहता है। जो रात के समय पानी देंगे तो रात में पानी देने से वो सुबह तक नमी बनाए रहता है, तो इसलिए बेटर है कि आप शाम के समय पानी दें बाहर के लिए। और इंडोर की बात करें तो वो आप टच करके देख सकते हैं कि पानी इसमें कब कितना है, तो इसको उसकी अवस्था को देखते आप कभी भी पानी इंडोर में आप दे सकते हैं। हाँ जी। मिट्टी बहुत अहम रोल प्ले करती है, मिट्टी का पीएच लेवल जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है। जब हम पौधे को लगाते हैं तो क्या मिट्टी को किस तरीके से देखा जा सकता है? कई बार जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है या बहुत जो होती है गीली मिट्टी होती है, तो किस तरह की मिट्टी, और उसमें कहीं हम खाद जो हम गोबर की जो गोबर है वो भी डालें तो किस तरह मिक्स करके डालें, या उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये भी डिपेंड करता है कि आपका प्लांट किस तरह का है। जैसे कैक्टस है, सकुलेंट्स है, उनको जो है रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है, और जैसे ऑर्किड है उनका पीएच मान वो कम होना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरे नॉर्मल प्लांट्स है, जो लीफी प्लांट्स है, जो फॉलिएज प्लांट है, उनको जो है अच्छी मिट्टी चाहिए होती है। इसमें 2 भाग जो है इसका मिट्टी का होना चाहिए। एक भाग आपका FIM जो खाद है, गोबर की खाद अच्छी गली सड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि इससे जो है प्रॉब्लम आ सकती है, रूट रॉट हो सकता है आपका, तो ये बहुत
अच्छे से बुरबुरी होनी चाहिए। उसके अलावा एक इसमें एक बार लीफ मोल्ड डाल सकते हैं। उसके अलावा बोन मील है, वो भी आप 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। बोन मील से क्या होता है कि प्लांट को कैल्शियम मिल जाता है, और कैल्शियम मिलने से उसका स्ट्रक्चर जो है अच्छा रहता है प्लांट का, तो इसमें ऐड करना चाहिए। अगर हम बात करें कि मुझे जैसे पौधे लगाने का किसी को भी शौक है, तो वो उसमें ट्रेनिंग लेना चाहता है या उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? जैसे वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट जो है फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप डिपार्टमेंट है, हमारे इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी सोलन में। वहाँ पे जो है MSc की डिग्री दी जाती है, PhD की डिग्री भी दी जाती है। इसके अलावा हमारे जितने भी KVKs है या रीजनल स्टेशंस है जहाँ पे रिसर्च का काम होता है, वहाँ पे जो वोकेशनल कोर्सेज दिए जाते हैं 1-1 ईयर्स का, जिसमें डिप्लोमा दिया जाता है। वहाँ पे जो है उनको ट्रेन किया जाता है 1 साल के लिए, थियोरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकल उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो आसानी से युवा जो है वो उसमें भाग ले सकते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में क्या है, बर्फ़ बहुत अत्यधिक पड़ती है, तो उस समय जो है पौधों को कैसे ध्यान में रखें, कैसे उनकी देखभाल करें? कई बार क्या होता है कि हम पौधों को बहुत ही कई बार प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्या कई बार क्या अक्सर हम घरों में क्या करते हैं कि पौधे को बचाने के लिए हम उसको जो है बर्फ़ में पौधे को बचाने के लिए प्लास्टिक से या किसी से कवर कर देते हैं पौधे को, क्या वो करना सही है? जैसे ठंड के उसमें आप उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आराम से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपिरेशन होता है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो है मॉइस्चर लॉस होता है। विंटर्स में जो है मोस्टली जो है लॉस होता है, इसलिए हम इसमें मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए इसमें प्लास्टिक का कवर भी लगा सकते हैं। अब जैसे पौधे हैं, अलग अलग वेराइटी के पौधे जो हैं हम लगाना चाहते हैं, तो हम पौधों को कहाँ से खरीद सकते हैं? पौधे मोस्टली हमारे जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर लैंडस्केप जो है सोलन में, इसके अलावा जो लोकल नर्सरीज़ है वहाँ पे, या जितने स्टेशन है वहाँ पे जहाँ पे फ्लोरिकल्चर का काम हो रहा है, जैसे हमारे शिमला में भी है, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे पौधे हम सेल के लिए तैयार करते हैं, और वहाँ से किसान बहन भाई ले सकते हैं। कई बार जो पौधों में बीमारी लग जाती है, कई बार उनको फ्लाइज जो होती हैं वो पकड़ लेते हैं, उनमें बैठ जाने या पत्तों में कोई बीमारी लग जाती है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे हमने इंडोर प्लांट्स लगाए हैं, इनकी आपको समय समय पर देखभाल करनी चाहिए, आपको देखते रहना चाहिए कि कोई इंसेक्ट तो नहीं है या किसी तरह का फंगल अटैक तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप इनको जो है देखभाल कर सकते हैं। अगर फंगल अटैक है तो आप फंजीसाइड से इनको ड्रेंचिंग कर सकते हैं, अदरवाइज जो है अगर इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। सिंपल सा ये है कि नीम ऑयल जो है 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से 15 डेज़ के इंटरवल पे आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपका जो है इंसेक्ट अटैक कम हो। हाँ, तो जैसे जो आउटडोर प्लांट्स हैं, अब हमने इंडोर प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर ली, पर जो आउटडोर प्लांट्स हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है? आउटडोर प्लांट्स में जैसे वो है शेड नेट का यूज़ किया जा सकता है, अगर ज़्यादा मात्रा में तो शेड नेट का यूज़ किया जा सकता है। कुछ जैसे बल्बस प्लांट है तो आजकल जो बल्बस है डोरमेंसी पे आप इनको, अगर बर्फ़ वाला एरिया है तो उसको निकाल के आप इनको स्टोरेज कर सकते हैं। जी, आप आज हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने हमें पौधों के बारे में बताया। डॉक्टर रेशमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जी। शरद ऋतु में पौधों को बचा के उनकी ज़िंदगी दी जा सकती है, और शीत ऋतु के आने के बाद बसंत का जिस तरह से इंतज़ार होता है, उसी तरह से कड़ी मेहनत और संघर्ष करके जो आनंद मिलता है उसमें अलग ही सुकून होता है। और यही भारत की जो ऋतुएं हैं हमें यही संदेश देती है। नमस्कार।